ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 11 मार्च के डेटा की। अब वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 11 मार्च के डेटा की। डेटा आ चुका है। आज क्लाइंट ने क्या किया है, डीआईएस ने क्या किया है, एफआईएस और प्रो मार्केट के अंदर क्या करता हुआ नजर आया, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। आज मार्केट गिरा क्यों, आखिरकार उसके पीछे का बड़ा रीजन क्या था। भाई जंग जो है अब वो खत्म होने वाली है, इस तरीके का ट्रंप जो है वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे रहे हैं। सही बताऊं तो जंग किसी बची, अब जंग बची है स्टेट ऑफ हार्मोस की। मतलब सीधा सीधा जो जंग है ना वो ऑयल की है और कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ ऑयल के ऊपर बात चल रही है। अमेरिका को चाहिए कि वो स्टेट ऑफ हार्मोस पे अपना कब्जा कर ले। ठीक है, अब एक बात बताओ क्या होगा उससे अगर ऐसा हो जाता है। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो अगर अमेरिका का स्टेट ऑफ हार्मोस पे कब्जा होता है, क्या वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए ठीक है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, अब सिंपल एक चीज और समझाऊं मैं यहां पर अभी ट्रंप ने क्या बोला है। ट्रंप से प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा टू टारगेट इन ईरान। ईरान के अंदर टारगेट करने में कॉन्फ्लिक्ट कुड एंड सून। ये इसने ट्रंप ने अभी ये कहीं ना कहीं उनकी खबर आई है कि भाई बहुत जल्दी जो है ना ये अब जो वॉर है ये खत्म हो सकती है, बिकॉज प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट, वहां पे कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अब क्या सारी जो जंग है ना वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर है, स्टेट ऑफ हार्मोस पे। अब कल आपको पता होगा एक फेक न्यूज़ फैलाई गई। पहले बोला कि हमारी नेवल शिप ने वहां से क्या निकाला, स्टेट ऑफ हार्मोस से एक पूरा शिप जो है निकाल दिया है। बाद में वो जो है फेक न्यूज़ को डिलीट कर दिया गया। उससे कच्चा तेल एकदम से डाउन हो गया था, शांत हो गया था, फिर दोबारा 90 पे आ गया है। अब इस तरह ज़्यादा एक ना अलग ही लेवल पे मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। ठीक है, मतलब एकदम से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, फिर एकदम से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो उसकी वजह से मार्केट्स जो है अभी अनप्रिडिक्टेबल चल रहे हैं। अब वहाँ से स्टेट ऑफ हार्मोस से जो भी शिप निकल रहा है उस पर अटैक करने का सीधा सीधा क्या बोल रखा है ईरान ने कि हम उस पर अटैक करेंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। ठीक है, अब इस सब में हमारा डेटा क्या कह रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। उससे पहले डाउ हम लोग देख लेते हैं। इस समय डाउ अगर मुझे दिख रहा है तो 208 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा नहीं है हाँ, लेकिन 0.4% आपका डाउ जोन्स गिरा हुआ है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक आपका 28 पॉइंट पॉजिटिव है, 0.13% यहाँ पे नेस्डेक के अंदर एक पॉजिटिविटी दिख रही है। यूएसडी आईएनआर अगर मुझे दिखाऊं तो यहाँ पे लगभग आपका 0.12% 92 पे आ चुका है। 92 पे मतलब क्या, अभी भी देखो यार ये कंसर्न तो है। 92 पे एकदम क्लियर है, 92 का हाई बनाया 92.33 का, वहाँ से हल्के से नीचे, लेकिन फिर दोबारा हम थोड़े से ऊपर आए। 92 के नीचे चले गए थे लेकिन वापस से 92 के ऊपर आके खड़े हो चुके हैं। बात करें कच्चे तेल की, 90 पे है। चलो ये हमें थोड़ा सा ये है कि ये 90 पे है इस समय पे। अब क्या है देखो, सिंपल आपको ध्यान रखना है। अब ये इसके बीच में रहेगा, इस रेंज के बीच में रहेगा कहीं लगभग आप मान के चलो 80 से 95 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में कहीं इस रेंज के अंदर ये रहेगा। 95 से 80 के बीच में, 80 के नीचे जाता है तो आपको एक अच्छा रहेगा। 95 से ऊपर जाएगा तो इसके अंदर फ्रेश जो है एक पैनिक मूव स्टार्ट हो जाएगा। 95 से ऊपर जाके इसके बीच में बस ये टाइम पास करता रहेगा, कहीं ऊपर कभी नीचे, इसके बीच में ये टाइम पास करने के मूड में रहेगा। 95 के ऊपर अब आपको फ्रेश जिसे बोलते हैं ना कि पैनिक स्टार्ट होगा। 80 के नीचे आपको फ्रेश जैसे बोलते हैं कि एक शांति सी नजर आएगी कि हाँ आप चीज़ें ठीक हो रही हैं। गोल्ड आपका लगभग 5100 पे ही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा मूवमेंट। 1.13% आपका गोल्ड यहाँ पे गिरा हुआ है। बात करूँ अगर मैं सिल्वर की तो सिल्वर भी लगभग 4% आपका इस समय पर लगभग 4% की गिरावट यहाँ पे दर्ज करा रहा है 85 पे। तो सिल्वर भी आपका अच्छा खासा गिरा हुआ है, ये भी चीज़ हमें दिख रही है। ये आपका मैं आपको बताया था 90 जो है उसका एक रजिस्टेंस है, 90 के रजिस्टेंस को हिट करके वापस नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है ये वॉलेटाइल हो रखा है इस समय पे। अब हमें क्या दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी हमें लगभग 30 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। कोई बहुत बड़ा गैप डाउन में मार्केट के अंदर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, इंट्राडे के अंदर गिरावट आई है। ठीक है, मतलब इंट्राडे के अंदर उसने क्या करा है, लेवल्स तोड़े। ऐसे में डेटा कैसा बना हुआ है उसे समझते हैं। आज क्लाइंट ने क्या किया, अगर मैं इसको देखूं तो क्लाइंट आज अपनी पोजीशन पर 0.60% अपनी पोजीशन को बड़ा करता हुआ नजर आया। 0.6% अपनी पोजीशन पे यहाँ पे क्या है इसके अंदर जो है तेजी बनी है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे डीआईएस ने क्या किया है। अगर मैं डीआईएस को देखूं,
तो डीआईएस ने अपनी पोजीशन पे लगभग 3%, ओहो फाइनली, जो मैं आपसे बोल ही रहा था, मैं कल भी इस चीज़ को बोला था कि इतना नीचे मार्केट है, इतना पे कम से कम मार्केट के अंदर 74 के पास में ही होने चाहिए। और अब आपको दिख रहा है ये चीज़ सामने आपको प्रैक्टिकली भी होती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है ना डेटा ऐसे ही है, डेटा मजाक है, भाई डेटा बहुत पावरफुल है। हाँ, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि एकदम से अगर डेटा बनाए तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट वहीं से घूम जाएगा। अब आपको ऐसा चाहिए कि कुछ शॉर्ट बता दो भाई, जहाँ से मतलब जो चीज़ हो उधर से ही मार्केट रिवर्स कर जाए। ऐसा कोई मूल मंत्र, ऐसा कोई जादू मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हो। मेरे पास जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी लर्निंग पर्पज से। तो अब आपको क्या है, कुछ जादू चाहिए है ना, कुछ मुझे ऐसा बता दो कि हाँ वहीं से मार्केट घूम जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे पास जो डेटा पॉइंट है हमेशा काम करने, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा काम करेंगे, लेकिन हाँ वो बहुत हद तक काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे ही डेटा बना उसके तुरंत बाद मार्केट वहीं से घूम जाए। ठीक है, अब मार्केट जब न्यूज़ ड्रिवन है तो वी कांट डू एनीथिंग, हमें न्यूज़ को ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं जब भी आपको शाम वाले सेशन में न्यूज़ भी कवर करता हूँ डेली, जिससे क्या है कि आप अपडेट रहो मार्केट कैसे चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सिर्फ एफआईएस ने क्या किया है। अगर मैं एफआईएस को अपनी पोजीशन पे देखूँ तो एफआईएस ने अपनी पोजीशन पे 11.73 का काटा है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, 1% अपनी पोजीशन पे कम किया है, ओके है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात हमें यहाँ पे नहीं दिखती। बात करते हैं यहाँ पे प्रो ने क्या किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। इसके अंदर मैं आपको क्या डालता हूँ, चार्ट्स लगातार। ये मैंने आपके साथ अपडेट कर दिया था यहीं पे ही कि लगभग 10:08 पे ही मैंने आपको अपडेट किया, वहीं से आपको गिरावट दिखती हुई प्रॉपर वे में एक अच्छी गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई। तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ इसको जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ मिलती है। मेंबर्स ओनली वीडियो आती है, सैटरडे संडे में भी रहता है, और आपको नॉर्मल डेज में भी आपको मेंबर्स ओनली वीडियो मिलती है ईटीएफ के ऊपर। तो ये जरूर आप इसको ज्वाइन करके चलो। फ्री वाला टेलीग्राम भी है, उससे भी आप जरूर ज्वाइन करो। उससे क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो उससे भी आप जरूर ज्वाइन करके चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं सर यहाँ पे प्रो ने आज क्या किया है। अगर मैं प्रो की पोजीशन को समझाऊं आपको यहाँ पे, तो प्रो ने अपनी पोजीशन पे 58.75 लगभग 0.35, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इतनी गिरावट में आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि इसने खरीदारी की होगी, लेकिन इसने क्या किया है, वेट एंड वॉच पे गया है ना खरीदार पे। हम लोग क्या है देखते हैं, प्रो ने अपनी पोजीशन पे क्या किया है, 0.35 का कट लगाया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वेट एंड वॉच पे गया है ना। तो हमें कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं लेना है इसका कि हाँ भाई। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद भी तो सोचो, इसकी पोजीशन भी तो है, अब इसे भी तो लॉस हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसके लेवल्स के नीचे ही मार्केट चल रही है, ये तो हम लोगों को भी पता है। अब इसे भी तो लॉस हो रहा है, आप फिर भी क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को। अब आपको चाहिए कि मैं एंट्री लूं और मार्केट वहीं से प्रॉफिट कर दे, तो ऐसा कोई भी मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, ऐसा कोई जादू मेरे पास नहीं है भाई, सॉरी। लेकिन हाँ, जब ये अपनी पोजीशन काटेगा हमें भी वहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि हाँ यार हम अलर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा सर प्रो के डेटा जो है, भाई आप खुद से बैक टेस्ट करो ना। क्यों, मैंने क्यों कभी बोला ही नहीं कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, आप खुद जाके बैक टेस्ट करो चीज़ों को। तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा है ना सब्र करके आपको लगाना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें काम करती हैं। हाँ, ये है कि जरूर भाई यहाँ से जो सिस्टम बनना है। अब यार न्यूज़ ड्रिवन है मार्केट, कुछ ऐसा हो जाए जो मार्केट के अंदर अनएक्सपेक्टेड है तो मार्केट नीचे ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेटअप्स को फॉलो करना है। इंट्राडे का जो मैंने प्लान आपको प्राइस सेक्शन वाले सेटअप में बताया है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कैश मार्केट के अंदर डेटा में क्या रहा है। तो कैश मार्केट अगर मैं देखूँ तो लगभग 6200 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है कैश मार्केट में एफआईएस ने। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3000 करोड़ की बिकवाली की, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1700 करोड़ की बिकवाली। तो आप नेट देखोगे तो बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है। लगभग आप मान के चलो यहाँ पे ये हो गया लगभग आपका 11,000 करोड़ के आसपास हो गया, 11,000 करोड़ के आसपास का नेट बिकवाली है, जिसके सामने 4900 करोड़ जो है आपका सिर्फ आपका इसके आधा ही क्या है डीएस ने खरीदा है। विक्स आपका अगेन 11.4% बढ़ के आया है 21 पे, और निफ्टी आपका आज 1.6% टूटा है, और सेंसेक्स आपका 1.7% टूट के बंद हुआ है। आई होप ये सेक्शन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।